तो पापा ने मोटिवेट किया कि कुछ नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करो और बेहतर होगा। ये कुछ नहीं है, फेल तो होगा ही, फेल होने से ही विन होता है। हाय एवरीवन, आज एक नए वीडियो के साथ आ चुके हैं और आज हमारे सामने मौजूद है संदीप। संदीप ने किया है बहुत अच्छा प्रदर्शन 10th के एग्जाम में, 10th बोर्ड्स में, और आज वो हमारे साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं उनकी स्ट्रैटेजीज, टिप्स जो कि आपके जिंदगी में आपको पढ़ाई में काफी मदद कर सकता है। उन्होंने लाया है 90%, और जैसे कि हम दूसरों के साथ भी बात करते हैं जो 90% से ऊपर लाती है या फिर जो टॉपर्स रहते हैं, आज संदीप भी हमारे साथ अनलॉक करने वाले वो सारे स्ट्रैटेजीज, डिकोड करने वाले अपने सारे स्ट्रैटेजीज और बताने वाले आपके लिए कि कैसे आप भी पढ़ाई में और अच्छे से अच्छे प्रदर्शन कर सकते हो। तो संदीप, सबसे पहले आपका स्वागत है इस चैनल में, और आपके साथ ढेर सारी बातें करेंगे और आपसे जानने को भी मौका मिलेगा कि आपने इतनी बड़ी 90% कैसा लाया है जिंदगी में। ठीक है, तो संदीप, सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि आप कौन से स्कूल से पास आउट हो? सर, मैं पास आउट हुआ था जेके मेमोरियल इंग्लिश स्कूल से। आपने ना, तो आप क्या व्यूअर्स को थोड़ा बताना चाहोगे, जैसे आपको 90% मिला जिस दिन रिजल्ट आया, तो आपको उस दिन कैसा महसूस हुआ, कैसा फील हुआ? सर, एग्जैक्टली बताओ तो ज्यादा खुशी तो नहीं हुआ था, क्योंकि थोड़ा मोर एक्सपेक्ट किया था। अच्छा। आई फील हैप्पी, लेकिन वो आप हैप्पी फील करते हो, लेकिन फिर भी आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे? अराउंड 94 to 95। 94 to 95। तो कोई ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें आपको लगा था कि शायद मैं और ज्यादा कर सकता, लेकिन आप लेट डाउन हो गए खुद से? ऐसा तो कुछ तो नहीं था, मुझे लगा सब पे अच्छा मार्क मिलेगा, लेकिन कुछ सब्जेक्ट में थोड़ा 90 का बिलो मिला था। ओके। तो आपको क्या लगता है वहां पे उसमें क्यों ऐसा हुआ कि आपका 90 से बिलो मिला? क्या लगता है, क्या रीजन रहा होगा? सर, शायद मेरा थोड़ा स्पेलिंग ज्यादा मिस्टेक होता है, राइटिंग भी थोड़ा मतलब मार्क कटा होगा, राइट? तो संदीप, जानना चाहूंगा आपसे और भी सारी चीजें, और आज व्यूअर्स को बहुत सारी बातें जानने को मिलेगा संदीप आपसे। संदीप, एक चीज जानना चाहता हूँ कि आपका जो रवैया रहता है पढ़ाई का, वो कैसा होता था? टाइम टेबल कैसा होता था एग्जाम के पहले या फिर रेगुलर डेज में? रेगुलर डेज में सच बताओ तो मैं ज्यादा पढ़ता नहीं था, लेकिन एग्जाम के 2-3 महीने पहले कंसिस्टेंट हमेशा 4-5 घंटा दिन का पढ़ता था। तो फिर भी आप क्लास में तो अटेंटिव रहते थे? हाँ सर। तो क्लास में अटेंटिव रहना बहुत जरूरी है आपको? यस सर। मतलब क्लास रेगुलर कुछ स्टूडेंट मिस कर देते हैं, राइट? और वो उसके बाद कोप अप नहीं कर पाते उस चीज से, क्योंकि वो मुश्किल हो भी जाता है ना, और वो कोप अप करना लास्ट मिनट रिवीजन देके भी कोई मतलब नहीं होता। तो मुझे जितना लगता है आप स्कूल के क्लासेस को अटेंड बहुत ज्यादा करते थे, और आप रेगुलर, 3-4 महीने पहले से आप रेगुलर थे, लेकिन स्कूल में आपने जो रिटेन किया था वो इन्फॉर्मेशन को, जो भी पढ़ाई करवाया जाता था, वो आप बहुत ध्यान लगा के शायद रहते थे, राइट? और अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो घर पे यूट्यूब से भी देखता था। तो यूट्यूब आपके लिए बहुत मददगार साबित हुआ? हाँ सर, हुआ। तो आप 9 से ही करते थे? नहीं सर, 10 से आपने किया। तो आपको क्या लगा, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आया पहले आप जब यूट्यूब नहीं देखते थे पढ़ाई के लिए, और अब जब आपने शुरू किया था? थोड़ा बहुत तो आया है, मतलब थोड़ा मीनिंग होता है वो समझ में नहीं आता, तो यूट्यूब से हमेशा रिवाइंड करके देख लेता हूँ। तो वो काफी मदद, और यूट्यूब फ्री प्लेटफॉर्म है, तो उसमें बहुत मदद भी हो जाता है, राइट? शायद कहीं पे आपको दिक्कत आ रहा है रात के, मान लो 11 बजे, अब किसी को तो कॉल करे पूछ भी नहीं सकते उस टाइम, और आपने यूट्यूब देख लिया। आपको क्या लगता है आपका पेरेंट्स का जो रोल रहा है आपके 90% लाने के लिए, कितना बड़ा रोल रहा? बहुत बड़ा रोल है, स्पेशली माय फादर। अच्छा। क्योंकि नाइट टाइम में अगर मुझे कोई नींद आता है तो चाय बना के पिलाते हैं, हमेशा उठाते हैं, मोटिवेट करते हैं। अच्छा जी। तो ये संदीप बता रहे हैं, मैं हर वीडियो में पेरेंट्स का बात करता हूँ, और मैं करता रहूंगा इस चीज के बारे में बात, क्योंकि पेरेंट्स का रोल अपने बच्चे की जिंदगी में बहुत अहम होता है। अगर आप जो भी आज व्यूअर्स देख रहे हो, पेरेंट्स का रोल आपके लिए भी बहुत बढ़िया रहा होगा, और आपके रिजल्ट भी जो आते हैं उसके पीछे आप देख सकते हो। जिंदगी में कोई भी काम पापा हमें अगर मोटिवेट करते, जैसे कि संदीप को भी उनके पापा ने मोटिवेट किया, वो आज 90% लाने के पीछे हकदार उनके पापा को भी वो श्रेय जाता है। तो मैं सही बोलता रहा हूँ सब कुछ? और बचपन से पापा ने मोटिवेट किया? बचपन से। तो कभी ऐसा हुआ आप थोड़ा जिंदगी में सेटबैक आ गया और भी आगे आपको प्रोत्साहित किया? स्पेशली फेलियर जैसा तो कुछ आया नहीं, लेकिन बीच में होता है कि टेस्ट पे कम मार्क मिल जाता है, डिप्रेस भी हो जाने लगते हैं, राइट? तो पापा ने मोटिवेट किया कि कुछ नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करो और बेहतर होगा। ये कुछ नहीं है, फेल तो होगा ही, फेल होने से ही विन होता है। तो फेल होने से, और जैसे कि मैंने कहीं पे पढ़ा था कि फेल का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लाइफ। यस सर। तो मतलब हमेशा ये देख के चलना कि फेलियर का मतलब एक्चुअल में ये नहीं है, आगे भी बहुत और भी अलग, ये बस एक स्टेपिंग स्टोन्स है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं, राइट संदीप? यस सर।
तो संदीप, इन सवालों के बीच में मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आप फिर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट जब करते थे Yes, sir. तो खुद को कैसे ट्रैक करते? हाँ, मैंने ये पढ़ाई कर लिया है, मैं अब इसमें पूरा पक्का मेरा ग्रिप आ चुका है और मैं अभी इस इंफॉर्मेशन को मैं जान चुका हूँ, तो मैं इसमें पूरा पक्की तरह से मैनेज कर सकता हूँ ये टॉपिक को। कैसे आप समझते हो? सर लाइक मैंने एक टॉपिक पढ़ लिया, उसके बाद उसका टेस्ट लेता हूँ खुद से कि क्वेश्चन से सोल्व करने का, उससे पता चलता है। तो आप ऑरेली खुद के मन में बोलते हो या फिर लिख के आप प्रैक्टिस करते हो? ऑरेली सर, ज्यादातर लिखता नहीं था मैं। तो ज्यादातर आप लिखते हैं लेकिन ऑरेली। हाँ। और उसमें आप खुद को ट्रैक कैसे, मान लो कहीं पे गलती हो गया तो आप कैसे जानते थे? सर मैं ऑरेली बोलता था, फिर से मतलब आंसर को देखता था, तब पता चलता था यहाँ पे मिस्टेक था मेरा बोलते समय। अच्छा, तो ये हमेशा बचपन से करते आ रहे हाँ हैं? सर। और ये आपके जहन में बैठ गया कि ऐसा करना है शायद, और इसे ऐसा करना है और मुझे इम्प्रूवमेंट मिलता हाँ, है। सर। तो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट आपके लिए कैसे दिखता है? मतलब आप यूनिट टेस्ट में मान लेते हैं, यूनिट टेस्ट में आपने कम लाया है, उसके बाद आपने एनुअल में जाके थोड़ा अच्छा किया, हाँ, सर। नेक्स्ट टाइम और आप बेटर करने की कोशिश करते थे, ऐसे करते करते कभी ऐसा हुआ जिंदगी में कि आपने 80% लाया, उसके बाद आप 75% ला रहे हो, ऐसा? सर 9 पे हुआ था, हाफ ईयरली के टाइम कम मिल रहा था मुझे, एनुअल के टाइम उससे भी थोड़ा कम मिला, लेकिन 10 पे मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ था उनका। ओके, तो संदीप जैसे कि बता रहे हैं वो उनका धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुआ और इनका फादर का भी बहुत बड़ा रोल रहा है उनके इस 90% लाने के पीछे। और संदीप के साथ और भी सारी बातें करेंगे कि संदीप क्या बनना चाहते हैं, उनके करियर एम्बिशंस क्या है। तो संदीप, आपका करियर एम्बिशंस और गोल्स क्या है? सर अभी तक तो मतलब ठीक से डिसाइड नहीं किया, लेकिन मेरे पापा बोलते हैं जो भी बनो मतलब अच्छा काम करो, और मैं स्पेशली अभी नीट क्लियर करने का ट्राई करूंगा। तो आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको डॉक्टर बनना है आगे जाकर? हाँ सर। ओके, तो संदीप नीट अभी आगे चलकर देना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हो, और वो उसके बाद एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए आप जाना चाहते हो। तो मतलब आपने ये कब से, बचपन से सोच लिया था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है? सर बचपन में तो बहुत ख्याल आया था वो बनना है, लेकिन 10 पे आने के बाद फिक्स कर दिया कि डॉक्टर बनना है मुझे। हाँ, वो तो फ्लक्चुएट होता रहता है हाँ, बचपन में कि हमें ये बनना है, वो बनना है, और धीरे धीरे तो आप सोसाइटी को सर्व करना चाहते हो अपने, आप डॉक्टर बन के, Yes, sir. राइट? तो लाइक आप किसी से इन्फ्लुएंस हुए हो डॉक्टर बनने के लिए, या फिर कहीं पे यूट्यूब में वीडियो देखा, या घर पे कोई थे ऐसा? सर वो तो नहीं, लेकिन मेरा पापा का भी सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। आप डॉक्टर बने, तो अभी संदीप नीट देने वाले हो आगे चलकर। वैसे नीट का एग्जाम कब है आगे? सर ज्यादा अभी तक उसका कैचअप नहीं किया मैंने, ज्यादा अभी इस बोर्ड का 11 बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। आप कर रहे हो, राइट? उसके बाद आगे चलकर हाँ, सर, हम आपको बहुत विश यू ऑल द बेस्ट कि आप नीट दोगे, उसको क्लियर करो और आप अच्छे डॉक्टर बनो। इस वीडियो के साथ हम और भी कुछ बातें संदीप से पूछेंगे, जानेंगे। आपका वैसे टीचर्स का कितना बड़ा रोल रहा है आपकी जिंदगी में, बचपन से लेकर आज तक? टीचर्स का तो बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हर चीज में उन लोग ही मोटिवेट करते हैं कि आगे बढ़ने के लिए। क्लास में मतलब स्कूल में दे आर लाइक आवर पेरेंट्स। ओके, तो संदीप बोल रहे हैं कि टीचर्स आर द नेक्स्ट गिफ्टेड गॉड, यस सर। इट्स लाइक दैट, एंड टीचर ने आपको बहुत मोटिवेट किया। Yes, sir. तो संदीप हम जानना चाहते हैं लाइक क्या करना पड़ता है एक स्टूडेंट को लॉन्ग स्टडी आवर्स में मेंटेन रहने के लिए, ज्यादातर टिके रहने के लिए? क्या स्टडी ब्रेक्स लेना भी इम्पोर्टेंट है यस सर। बीच बीच में? सर मेरे ओपिनियन से कि अगर 2 घंटा कंसिस्टेंटली पढ़ लिया, हाँ, उसके बाद मतलब 20-30 मिनट ब्रेक तो चाहिए होता है, चाहिए होता है। मतलब माइंड को फ्रेश नहीं होता है। क्या आप कोई मेडिटेशन करते थे, या फिर आप क्या करते थे? मेडिटेशन तो नहीं, मतलब 20-30 मिनट में थोड़ा बाहर भी जाता था, हवा खाता था वो सब। और उसके बाद घूम के आते थे। हाँ। तो बचपन से मतलब, या फिर कुछ ऐसा रहा कि आपने उसके कुछ टाइम बाद आपने सोच लिया कि हाँ स्टडी ब्रेक लेना इम्पोर्टेंट है, और आप ऐसे आधा घंटा 1 घंटे के लिए घूम के आते थे, राइट? यस सर। अभी संदीप से और भी ज्यादा बात करने वाले और जानने वाले संदीप से थोड़ा उनके टेक्निक के बारे में। संदीप, क्या वो चीजें होते थे जो लॉजिकली कॉन्सेप्ट को आपको याद रखने में मदद करते थे या फिर मेमोराइज करने में मदद करते थे? थोड़ा विस्तार में बताइए। सर मतलब कुछ हार्ड टॉपिक होते हैं, वर्ड भी हार्ड होते हैं, तो मैं उसको पहले ब्रेक डाउन करता हूँ छोटे छोटे में, और उसका मतलब पहले पढ़ता तो समझ में नहीं आता, 2-3 बार मतलब अगर उसको रट्टा मारने का भी थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो वो इम्पोर्टेंट होता है कि बार बार उस चीज को पढ़ते रहो। तो वैसे ही, और उसके बाद आप गूगल में भी जाके सर्च करते हो, यूट्यूब में भी जाके सर्च करते हो। तो रही बात आपके रिसर्च करने की, वो खुद में है कितना डीप में आप जा सकते हो।
यस सर। कहा मतलब वैसे कहा जाता है कि द मोर यू डीप डाइव इनटू अ थिंग द मोर बेटर यू गेट इनटू इट, राइट? Yes. और द मोर बेटर यू गेट इट इट। तो जैसे कि संदीप भी बता रहे हैं, कुछ चीजों को आपको ब्रेक डाउन करके पढ़ना जरूरी है स्टूडेंट लाइफ में, क्योंकि उसी से आपको क्या बनता है, उसी से आपका जो जड़ है वहीं से ग्रिप आपको आने लग जाता है और आगे जिंदगी में जाके इंपॉर्टेंट भी बन जाता है। क्योंकि अगर आप सब कुछ ही रट्टा मारने लग जाओगे देन यू जस्ट कमिट इट टू द मेमोरी एंड वॉमिट इट टू द पेपर, जो कि आपको आगे जाकर बहुत दिक्कत देने वाला है लाइफ में। तो संदीप, ये इन सारे सवालों के बीच में और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको फिर क्या मोटिवेट करता था हमेशा? एक तो मोटिवेटिंग फैक्टर हर किसी के लिए रहता है, किसी के लिए रहता है कि हाँ उसको घूमने जाना है, उसके जैसे कि वो खुद को रिवॉर्ड देता है, यही मोटिवेटिंग फैक्टर बन जाता है और उसके बाद वो और आके पढ़ाई कर सकते। लेकिन आपके लिए क्या वो चीज था जो आपको एग्जैक्टली मोटिवेट करता था? सर मैं एक्चुअली जितना घंटा मैं पढ़ता था मैं डायरी में नोट करता था। अगर सपोज आज मैंने 3 घंटा पढ़ लिया और कल मैंने 4 घंटा पढ़ लिया तो मुझे फील होता था कि हाँ इम्प्रूवमेंट हुआ है, कल से ज्यादा पढ़ा है, तो मैं और ट्राई करता था नेक्स्ट दिन उससे ज्यादा पढ़ने के लिए। ओके, तो हमेशा से यही करते थे बचपन से? बचपन से तो नहीं सर, 10 से स्टार्ट किया था। 10 से स्टार्ट किया। तो एक चीज यहाँ पे बहुत गौर करने वाली बात है कि वो खुद के ब्रेन को ये इंफॉर्मेशन पास करते थे कि मैंने कुछ ऐसा अचीव कर लिया है जो कि मेरे लिए जरूरी है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करने के लिए जरूरी है। और 3 घंटा अगर मैंने लिख दिया किसी नोटबुक में, कल ब्रेन अपने आप चाहेगा कि वो 3 घंटे का मैं 3.5 घंटा करूं। क्या होता था कभी? हाँ सर, होता है बहुत बार। और 3.5 घंटा करता हूं तो वो ऐसा लगता है कि अरे मैंने कल से थोड़ा और अचीव कर लिया। हाँ सर। लेकिन और एक चीज इस वीडियो के जरिए मैं बताना चाहता हूँ कि 3-3.5 घंटा सिर्फ बैठे रहो ये जरूरी नहीं है। उस चीज में आपको मन लगाकर कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप 3 घंटा आप इंस्टाग्राम चला रहे हो और आधा घंटा आप पढ़ाई कर रहे हो, फिर क्या मतलब ही नहीं बनेगा ना। हाँ सर। तो आप मोबाइल को साइड रख के तब पढ़ाई करते थे पूरा फोकस माइंड से? हाँ सर, अगर मोबाइल रखता तो हमेशा मोबाइल पे भी फोकस चला जाता था। हाँ, मोबाइल को दूर रखता हूँ। ये एक एडिक्शन हो गया बहुत स्टूडेंट्स के लिए कि वो नोटिफिकेशन ऐसा एक चीज है कि वो देखेंगे स्क्रॉल करके कि उनका क्या मैसेज आया या फिर इंस्टाग्राम में जाके कोई नोटिफिकेशन चेक करेंगे। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हो कंसंट्रेशन के साथ तो ये जरूरी है कि आप पूरी फोकस्ड माइंड के साथ बिना आप कहीं पे भटके अनडिवाइडेड अटेंशन के साथ आप वहां पे बने रहिए, क्योंकि क्लैरिटी एक फोकस्ड माइंड का अगर आपने माइंड को ही डायरेक्शन देना सीख लिया तो उससे बड़ी बात आपके 90% या 95% लाने में कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी। आपके लिए एक बस बाएं हाथ का खेल ही हो जाएगा। कहने का मतलब यही है। वही है। तो संदीप, और भी हम आपसे बातें करेंगे और जानेंगे आपके बारे में, लेकिन मुझे एक चीज बताइए जो मैं क्यूरियस रहता हूँ कि इस इंटरव्यू में आके आपको कैसा लग रहा है? सर जब मुझे पता चला कि मेरा भी इंटरव्यू होगा आई फील वेरी प्राउड कि मुझे लगा कि मुझे भी अपना जो मेरा थॉट्स है लोगों को बता सकता हूँ कि कैसे मैं पढ़ता था, जैसे कितना मेरा टाइम टेबल था, रूटीन था। और अच्छा लग रहा है ये आप अभी एक्सप्रेस कर पाए हो। और ये वीडियो तो रहेगा यूट्यूब में। हाँ, और लोग जान पाएंगे आपके थ्रू से कितने स्टूडेंट का जिंदगी बदलेगा। ये इंपॉर्टेंट है। तो आप दूसरे के लाइफ में आप वैल्यू ऐड कर रहे हो और इससे बड़ी बात क्या हो ही सकती है कि आपके थ्रू से कोई और बेनिफिट हो रहा है। तो एक तरह का सोशल सर्विस नहीं होगा ये? टाइप ऑफ हो गया। और इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हो तो रहेगा। और लोगों की जिंदगी बदल रही है और इससे खुशी तो महसूस होती ही है हमारी जिंदगी में। तो जानना ये इम्पोर्टेंट है कि लोगों के लाइफ में कैसे आप वैल्यू ऐड कर पा रहे हो। और संदीप, मैं जानना चाहूंगा कि आपके लिए रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम से पहले, या फिर हमेशा कोई टीचर पढ़ाते थे उसके घर पे जाके आप रिवाइज करते थे? सर फॉर मी रिवीजन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अगर वो रिवीजन 1-2 बार नहीं करोगे तो एग्जाम टाइम पर से हमेशा भूल जाता हूँ। ये तो हमेशा आपने बचपन में भी शायद एक्सपीरियंस किया है। हाँ सर। और इससे आपने सीख लिया है और आगे जाके आप रिवाइज भी करते हैं। एग्जाम के टाइम टेंशन होता है कि कुछ याद नहीं होता, एक बार रिवीजन किया भूल जाता हूँ, 2-3 बार करना पड़ता है। ओके, तो सुबह को उठ के क्या आप रिवाइज करते थे? जैसे रात को आपने पढ़ाई कर लिया तो सुबह को उठ के आपको इस तरह याद रहता था कि फिर से रिवाइज करके आपको जाना पड़ता था? ज्यादातर मैं सुबह को ज्यादा पढ़ता नहीं था, मैं रात को ज्यादातर पढ़ता था। ये याद रहता था सुबह? हाँ सर, रहता था। बहुत स्टूडेंट है जो भूल जाते हैं, सुबह को पूरा कॉपी पढ़ना पड़ता है और रात को पढ़ लिया उसके बाद एक बार रिवीजन कर लेता हूँ। ओके, तो वो फिर ठीक रहता है एग्जाम में जाके। तो लाइक रिविजन, जो भी स्टूडेंट देख रहे हो इस वीडियो को, रिविजन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ योर रेगुलर स्टडीज। एंड वही एक चीज है जो आपके ब्रेन को हमेशा ये सिग्नल पहुंचाएगा कि हाँ
जो आप पहले पढ़े हुए हो अभी रिवाइज कर लो, तो आप और थोड़ा बेटर बनते जाओगे। Yes, sir. और हमेशा बेटर बनना ही स्टडी में आपको 90% या फिर उससे ऊपर लाने में मदद करेगा। राइट संदीप? यस सर। तो संदीप, एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि रिविजन तो इम्पोर्टेंट है, हाँ सर। लेकिन कभी कभी जिंदगी में क्या होता है स्टूडेंट लाइफ में कि रिदम ब्रेक हो जाता है, शायद बीमार पड़ सकता है कोई, शायद 3-4 दिन के लिए बाहर घूमने जा सकता है अपने पापा मम्मी के साथ। तो आपके लिए कभी ऐसा हुआ कि रिदम ब्रेक हो गया, फिर बहुत कोप अप करने में आपको दिक्कत हुआ? सर 1-2 बार तो हुआ है। तो उसमें मैं क्या करता हूँ, मेरा डेली रूटीन है रात के 12 बजे तक पढ़ता हूँ, उसके बाद सो जाता हूँ। तो 12 बजे तक मेरा डेली रूटीन पढ़ने के बाद जो मेरा कवर अप नहीं हुआ था 3 घंटे 2 घंटे तक पढ़ता हूँ, उसके बाद कवर अप करता हूँ मैं रात को। तो मतलब आप डटे हुए रहते थे कि इसको तो मुझे कंप्लीट करना हाँ, ही है। मतलब ये जो नोट्स है कल सुबह का सूरज ना देख पाए, हाँ। एक तरह का यही हो गया ना। हाँ सर, कि वही होता है। तो जिद्दी थे। मैं जो भी 90% या उससे ऊपर लाते हैं उनका एक गोल क्लियर रहता है, शॉर्ट टर्म गोल ये रहता है कि वो जिद्दी है, दे आर वेरी स्टबर्न। और यही स्टबर्ननेस क्या होता है उनके पढ़ाई में, उनको जिद लाकर और मदद करता है और अच्छे स्कोर करने में। यस सर। तो ऐसा होता था कि कंपटीशन भी रहता था आपके और दूसरे फ्रेंड्स के बीच में, जो कि हेल्दी कंपटीशन कहला सकते हैं। होता है होता है। तो वो भी मदद करता है। हाँ करता है, मतलब उसका ज्यादा है तो मैं भी ट्राई करता हूँ उसको साथ कम्पीट करने के लिए। तो कंपटीशन के बीच में जैसे कि तो ग्रुप स्टडीज आप लोग का होता था क्या कभी? नहीं सर, ग्रुप स्टडीज तो इंडिविजुअल आपको स्टडी हो। अच्छा, उसमें टाइम कब कोई तो बोलता है, कोई किसी पीयर स्टडीज करना अच्छी बात है, कोई बोलता है कि हाँ डेंजरस है, जैसे आप बोलते हो कि शायद ज्यादा बातचीत होने लग जाता है, वही हो जाता है। और ज्यादा एक बार ट्राई किया तो नहीं हुआ बातचीत। और चला गया। हर कोई एक्सपेरिमेंट थोड़ा थोड़ा करता रहता है कि हाँ थोड़ा ग्रुप स्टडी कर लेते हैं, शायद मैं और बेहतर बन जाऊं। लेकिन कभी कभी डिस्कशन इतना ज्यादा हो जाता है, दूसरा पढ़ाई को छोड़कर और दूसरा बात इतना ज्यादा हो जाता वही है। होता है सर, एक बार ट्राई किया नहीं हुआ मेरा ग्रुप स्टडी। तो संदीप जैसे कि बता रहे हैं कि उनके लिए इंडिविजुअल स्टडी, सेल्फ स्टडी घर पे करना बहुत मैटर करता था, और सेल्फ स्टडी तो बहुत जिंदगी में इम्पोर्टेंट है करना। हाँ सर, ये इम्पोर्टेंट है राइट आपके लिए। तो संदीप कभी ऐसा हुआ कि शायद आपका मार्क कम आया हो, ठीक है, और उसके बाद आपने इस चीज में और बेहतर किया हो, फिर से आपको उसमें कोई और दिक्कत आया हो? कभी ऐसा हुआ है कि आप कोशिश तो करते थे, कभी ज्यादा ऊपर आ जाता था मार्क, कभी नीचे आ जाता था, तो कभी ऐसा हुआ है जिंदगी में? सर अभी तक तो हुआ नहीं, सिर्फ मेरा एवरेज ही आता था, कहीं ज्यादा ऊपर ज्यादा नीचे तो कभी नहीं है, फ्लक्चुएट ज्यादा नहीं आता करता, लेकिन हाँ। तो एवरेज से संदीप 90% लाना मतलब किसी स्टूडेंट के लिए हाफ से कम नहीं है। तो आपने 90% लाया, उसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। Thank you, sir. मैं वंस अगेन आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। और इस वीडियो से काफी ज्यादा लोगों का जिंदगी भी थोड़ा इम्पैक्ट अगर हम ला पाए इस चैनल से, तो इससे बड़ी बात मेरे लिए तो कुछ नहीं हो सकती। और इन्हीं स्टूडेंट के थ्रू से हम लोग इस चैनल को जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे उनका काफी मदद कर सके, तो हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात होगी। तो चैनल में अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन जो है नोटिफिकेशन का वो आप क्लिक कर दीजिए, ताकि आप तक हमेशा वीडियो पहुंचते रहे और आपका बेनिफिट होता रहे। और संदीप जैसे होनहार स्टूडेंट हमारे इस पॉडकास्ट में, इंटरव्यू पॉडकास्ट में आके आपको मदद कर सके, ये हमारी कोशिश होगी। तो मैं और भी वीडियोस अपलोड करूंगा स्टूडेंट्स के साथ, अलग अलग लोगों के साथ, जो जिंदगी आपका थोड़ा इम्पैक्ट करने में, आपका लाइफ में थोड़ा वैल्यू ऐड करने में मदद करे। आप इस वीडियोस के साथ बने रहिए और हमारी मुलाकात होगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडेज सेशन संदीप। सर।